नमस्कार। आज हम एक ऐसी खामोश क्रांति के सफर पर निकल रहे हैं जो शोर शराबे से बहुत दूर जमीन पर आकार ले रही है। ये महज सड़कों की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे क्षेत्र के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देने वाले एक ऐतिहासिक बदलाव का गहरा विश्लेषण है। अब जरा सोच के देखिए, एक ऐसा विस्तृत भूभाग जो दशकों तक ट्रैफिक जैम, टूटे रास्तों और रुकी हुई प्रगति के बोझ तले दबा था, वो अचानक अपना भविष्य दोबारा कैसे लिखता है। जहां पहले माल ढुलाई और सफर करना किसी थका देने वाले सपने जैसा था, वही इलाका आज अपनी सांसें रोक देने वाली तेज रफ्तार कनेक्टिविटी के लिए कैसे जाना जाने लगा है। आइए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। कहानी का पहला चरण, द एस्फाल्ट अवेकनिंग, यानी डामर की वो जागृति जो इस पूरे बदलाव की नींव है। अब पुराने और जर्जर रास्तों का दौर जा चुका है। उनकी जगह ले ली है काले एस्फाल्ट के लंबे रिबन्स ने, जो हरे भरे खेतों और उपजाऊ मैदानों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये पुराने थकाऊ नेटवर्क से निकलकर मानव संसाधन और व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने वाले नए मार्गों की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। एक ऐसा सुनियोजित बहाव जो न सिर्फ दूरियों को मिटा रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था की रगों में एक नई जान फूंक रहा है। इन विशाल नेटवर्क्स की सबसे हैरतअंगेज बात इनका पैमाना है। यहां बात सिर्फ एक या दो सड़कों की नहीं हो रही है। यमुना और आगरा लखनऊ से लेकर पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक तक ये सैकड़ों किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर हैं। इनमें से कुछ पर तो आपातकालीन हवाई पट्टियां तक बनी हैं, जो संकट के समय वायुसेना के सीधे काम आ सकती हैं। ये पूरा ढांचा अब इस क्षेत्र की एक नई और बेहद मजबूत रीढ़ बन चुका है। अब जरा 28 के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन 28 महीनों का सिनेमाई चमत्कार है जिसमें पहाड़ी और उबड़-खाबड़ जमीन को चीरते हुए लगभग 300 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। इतने कम समय में इतना विशाल निर्माण ये साबित करता है कि जब प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो चट्टानों का सीना चीरकर भी रास्ता निकाला जा सकता है। कहानी का दूसरा चरण, स्मार्ट कॉरिडोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए कंक्रीट की दुनिया से निकलकर अब सिलिकॉन इंटेलिजेंस के उस अदृश्य जाल को समझते हैं। क्योंकि इन रास्तों की असली ताकत सतह के ऊपर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे छिपी है। ये उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी ATMS का कंट्रोल सेंटर है। ये नए कॉरिडोर्स सिर्फ बेजान कंक्रीट की परतें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी तरह से जीवंत और गतिशील ढांचे हैं। इनका अपना एक अदृश्य नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रल हब के साथ हर पल संपर्क में रहता है। पर्दे के पीछे काम करने वाला ये नर्वस सिस्टम असल में कर क्या रहा है? इसमें ऐसे स्मार्ट कैमरे और सेंसर लगे हैं जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी चेहरे की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हादसे की आवाज सुनकर तुरंत अलर्ट भेजने वाले ध्वनिक सेंसर और वीडियो आधारित निगरानी तकनीक भी हर पल सक्रिय है। ये पूरा तंत्र यातायात को सुचारू बनाने और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में महज कुछ मिनटों में मदद पहुंचाने के लिए बिना थके काम करता है। इसे हम एक शांत एल्गोरिदम आधारित निगरानी कह सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे रास्ते पर सफर करने की जहां एक अदृश्य तकनीकी प्रणाली लगातार सुन रही है, देख रही है और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ये सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं है, बल्कि ये किसी भी यात्री के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सुकून है कि कोई हमेशा उनकी हिफाजत कर रहा है। हमारा तीसरा चरण, आर्थिक विकास के इंजन। अब हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर के गहरे सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक समय था जब ये क्षेत्र माल ढुलाई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले लंबे जाम और लॉजिस्टिक की रुकावटों के कारण कृषि उपज समय पर बाजारों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन आज हकीकत बिल्कुल बदल चुकी है। इन नए रास्तों के किनारे अब प्लग एंड प्ले लॉजिस्टिक्स पार्क और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहे हैं। व्यापार की ये नई रफ्तार न सिर्फ बड़े उद्योगों को खींच रही है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए नए दरवाजे भी खोल रही है। इस विकास का एक बहुत ही अहम पहलू हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, जैसे लखनऊ में स्थित सामरिक रक्षा केंद्र। इन तेज रफ्तार वाले रास्तों को एरोस्पेस और डिफेंस कॉरिडोर जैसी विशेष जगहों के साथ सीधे जुड़ा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य आपूर्ति को देश के किसी भी हिस्से में बेहद कम समय में तैनात किया जा सकता है। 594 किलोमीटर, ये आने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की चौंका देने वाली लंबाई है। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी और विशालकाय परियोजना है जो अपने आप में अवसरों का एक नया भूगोल तय कर रही है। जब ये बनकर तैयार होगा तो ये महज एक सड़क नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए तरक्की की एक बहुत बड़ी जीवन रेखा बन जाएगा। चौथा और अंतिम चरण,
विरासत और भविष्य को जोड़ना, ये इस विश्लेषण का वो खूबसूरत पड़ाव है जहां अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के दरवाजे खोल रहा है। रफ्तार दुगनी, अर्थव्यवस्था तिगुनी, ये सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये समझाता है कि कैसे तेज कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सबसे बड़ा उत्प्रेरक है, क्योंकि जब सफर का समय कम होता है तो व्यापार अपने आप कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। और इस बदलाव का एक बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिला है। इन सड़कों ने सिर्फ कारखाने ही नहीं खोले हैं, बल्कि बुद्ध सर्किट जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों तक जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में भी एक भारी उछाल ला दिया है। थाईलैंड, श्रीलंका और जापान जैसे देशों से आने वाले तीर्थयात्री अब बिना किसी परेशानी के बेहद सुरक्षित और तेजी से इन पवित्र स्थलों के दर्शन कर पा रहे हैं। इस पूरे सफर के टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 2007 में जब बुनियादी ढांचे को नया रूप देने के लिए एक संस्था का गठन हुआ, तब से लेकर 2016 के आगरा लखनऊ, 2021 के पूर्वांचल और 2022 के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक ये एक अथक यात्रा रही है। और अब 2025 में गंगा एक्सप्रेसवे इस पैमाने को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। ये कागजी योजनाओं को हजारों किलोमीटर की कंक्रीट में बदलने की एक अद्भुत कहानी है। इस सब का सबसे गहरा असर मानवीय स्तर पर पड़ा है। जब ये स्मार्ट सड़कें रामायण और भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, तो ये सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा नहीं देती, ये दुनिया भर के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक एकता की एक नई भावना को जन्म देती हैं, जिससे हम पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। तो इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? ये काले एसफॉल्ट के रिबन सिर्फ इंजीनियरिंग की कोई उपलब्धि भर नहीं है। ये वो रास्ते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक पूरे क्षेत्र का भाग्य फिर से लिख रहे हैं और भारत की नई लॉजिस्टिक राजधानी का एक अनंत क्षितिज तैयार कर रहे हैं। अंत में हम एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर सड़कों का ये जाल और अदृश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर किसी क्षेत्र का इतिहास इतनी गहराई से बदल सकते हैं, तो आने वाले कल का वैश्विक नक्शा आखिर कैसा दिखेगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इसे अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी गहरे विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।